झारखंड और देश विदेश के अपडेट खबरों में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूछा, सरकार बताए नियोजन नीति में क्या है खामी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार के स्तर से हाल ही में रद्द की गई नियोजन नीति को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। सोमवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने सरकार से पूछा कि नियोजन नीति में क्या खामियां थी और अगर खामी थी तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई। यदि नीति में कुछ खामियां थी तो उन्हें संशोधित किया जा सकता था। खबर है जमशेदपुर से। झारखंड के 1 लाख विद्यार्थी ITI की परीक्षाओं से वंचित, भाजपा का कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने ITI की परीक्षा से वंचित लगभग 1 लाख विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता करते हुए झारखंड सरकार के श्रम विभाग की कार्य संस्कृति पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता से मिलकर दर्जनों ITI छात्रों ने अपनी समस्याओं से संबंधित विषयों को रखते हुए हस्तक्षेप का आग्रह किया था। पलाऊ में पंचायत सेवक 17,000 घूस लेते हुए धराए गए। ACB ने रंगे हाथ पकड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB की पलाऊ प्रमंडलीय कार्यालय की टीम ने तरहसी प्रखंड के पंचायत सचिव उमाकांत सिंह को 17,000 रुपये रिश्वत लेते हुए प्रखंड कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ACB के हत्थे चढ़े पंचायत सचिव पर कूप निर्माण में रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। आरोपित पंचायत सचिव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर है धनबाद से। कृषि बिल के विरोध में जिले में 15 किलोमीटर की पद यात्रा का निर्णय। कृषि बिल के विरोध और किसान के समर्थन में कांग्रेस 15 किलोमीटर की पद यात्रा निकालेगी। मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश पर्यवेक्षक शहनवाज अनवर उपस्थित हुए। कृषि बिल के विरोध में प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश आहूत प्रखंड स्तरीय सम्मेलन तथा पद यात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। उन्होंने बताया कि कृषि बिल के विरोध में देश में चल रहे किसान आंदोलन का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। पार्टी हर मोर्चे पर किसान के साथ है। जमशेदपुर में PM आवास बुक कराने का 10 फरवरी को अंतिम मौका है। बिरसा नगर में बन रहे PM आवास के लिए 5,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराने का बुधवार को अंतिम दिन है। इससे पूर्व 2 बार अच्छे की ओर से समय सीमा बढ़ाई गई थी। इसके बावजूद लोगों ने उतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। जांच पड़ताल चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। CM को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद मामला की जांच तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इस CM को ईमेल से जान से मारने की धमकी दी गई थी। खबर है गुमला में शोरूम का मैनेजर बन 30,000 की ठगी, ऐसे फंसाए भुक्तभोगी को अपने जाल में। गुमला में बजाज कंपनी का मैनेजर बताकर 30,000 रुपये की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में सनातन खुजूर ने बताया कि गुमला निवासी अपने दोस्त के भाई शहजाद के लिए बाइक खरीदने जा रहे थे। इसी दौरान ठग से उसकी मुलाकात हो गई। ठग ने खुद को बजाज कंपनी का मैनेजर बताने लगा। दोनों उसकी बात में आ गए और को काट देना है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। लाल किला कांड का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने किया ये बड़ा खुलासा। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला पर हुए हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 दिन की फरार कर रहे सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को धर दबोचा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए उकसाया था। कहा था कि हिंसा तोड़फोड़ करने को सुखदेव सिंह ने पूछताछ के किए कई खुलासे। दिल्ली में किसान आंदोलन के अंतर्गत आयोजित ट्रैक्टर रैली में गणतंत्र दिवस के दिन जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 500 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जब गिरफ्तार किसान नेता सुखदेव सिंह ने कबूल किया है कि उसने जुगराज को लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराने को कहा था। लाल किले में ही वे पहली बार दीप सिद्धू को जुगराज से मिला था। सेवादार के रूप में काम करने वाले जुगराज को पोल पर चढ़कर झंडा फहराने का पुराना अभ्यास था। PM मोदी के बाद सदन में भावुक हुए गुलाम नबी आजाद। मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। PM की तारीफ के बांधे पुल। राज्यसभा से जम्मू कश्मीर के सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस मौके पर उनको विदाई संदेश देते हुए
पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के वक्त गुजरात के लोगों की हत्या और गुलाम नबी आजाद के द्वारा उन्हें फोन कर रोने की बात को लेकर भावुक हो गए। पीएम मोदी गुलाम नबी आजाद की तरह से 2007 में जब वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उस समय वहां हुए आतंकी हमले में मारे गए गुजरात के लोगों का जिक्र कर रहे थे। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी सदन में बोलना शुरू किया और पूरे सदन का आभार जताया। उन्होंने इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि पीएम बनने के बाद कई बातों को लेकर सदन में नोकझोंक हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी इन बातों को पर्सनल नहीं किया और हमेशा उन्होंने अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए उनकी बातों को जवाब दिया। चक्का जाम फेल होने के बाद योगेंद्र यादव को लगा सदमा, तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती। कृषि कानून के विरोध आंदोलनकारी किसानों ने 6 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में चक्का जाम का ऐलान किया था, लेकिन भारत की जनता ने किसानों के आह्वान को नकार कर उन्हें बड़ा झटका दिया है। चक्का जाम फेल होने से किसान नेताओं को सदमा लगा और उनके फैसले भी पस्त हो गए। खबर मिल रही है कि चक्का जाम फेल होने के बाद योगेंद्र यादव को इस कदर सदमा लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि योगेंद्र यादव का इलाज किस अस्पताल में चल रहा है, इसकी पक्की जानकारी सभी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें योगेंद्र यादव की विध्वंसक तरीके से खांसते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर ने दिखाई हेकड़ी, भारत सरकार से लिया पंगा, बंद नहीं की अकाउंट। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट किए जाने के मामले पर ट्विटर ने सरकार से टकराव का रास्ता अख्तियार कर लिया है। भारत सरकार ने ट्विटर को 3 नोटिस जारी किए थे और ट्विटर को किसान प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ और झूठी जानकारी देने वाले अकाउंट को बंद करने को कहा था, लेकिन ट्विटर कंपनी ने न तो कोई अकाउंट बंद किए और न ही अपने प्लेटफॉर्म से भड़काऊ ट्वीट की हटाए। अपने ही तरफ से कहा जा रहा है कि वह सरकार के साथ बातचीत करना चाहती है। इसके अलावा ट्विटर ने भी ये भी कहा है कि ट्वीट चलते रहने चाहिए। ट्विटर ने कहा कि वो सूचना के मुक्त आवागमन पर विश्वास करता है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से बढ़ी आंदोलन, जीओ की चिंता, सताने लगा है पोल खुलने का डर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिद्धू 26 जनवरी से ही फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। जानकारी के अनुसार दिल्ली स्पेशल सेल ने बीती रात दीप सिद्धू को गिरफ्तारी की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पंजाब के जीरकपुर से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की है। दीप सिद्धू के गिरफ्तार होने से आंदोलन जीओ की चिंताएं बढ़ गई है। आंदोलन जीओ को पोल खोलने का डर सता रहा है, क्योंकि दीप सिद्धू ने पहले ही कहा था कि अगर मैं किसान नेताओं की परतें खोलना शुरू करूंगा तो दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। केसीआर अपने बेटे को सीएम बनाने के फिराक में थे। मोदी शाह के डर ने उनके प्लान की धज्जियां उड़ा दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे को सीएम की गद्दी सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति की और कदम बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन ज्यादा महत्वाकांक्षा घातक होती है। ये बात अब केसीआर को समझ आ गई है। इसके चलते उन्होंने अचानक ऐलान किया कि वो तेलंगाना के सीएम ही रहेंगे और राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पहली नजर में ये बात तो काफी साधारण लगती है, लेकिन तेलंगाना की राजनीति के पूरे हालिया और रवैये पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि असल में केसीआर के जहन में बीजेपी का खौफ बैठा है, इसलिए वो खुद ही घोषणाओं को भी खारिज कर रहे हैं। दिल्ली में गिरी इमारत, दब गए मलबे में कितने लोग, भयानक मंजर देख कांपी राजधानी दिल्ली से हादसे की बड़ी खबर आ रही है। पुरानी दिल्ली के सबसे मशहूर सदन बाजार में एक मकान अचानक से देखते ही देखते जमींदोज हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोग मलबे में दब गए। हालांकि समय रहते सभी को निकाल लिया गया है। इस बारे में फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 3 की हालत बेहद गंभीर है और यह हादसा सदर बाजार के कुरैशी नगर के चरखी वाली गली में हुआ। इसके बाद सूचना मिलने पर फायर टेंडर की 6 वाहनों को राहत एवं बचाव के लिए मौके पर भेजा गया। ओलंपिक का बहिष्कार किया तो अच्छा नहीं होगा, चीन ने ब्रिटेन और अन्य देशों को दी धमकी।
चीन ने ब्रिटेन और अन्य देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगा देने की धमकी दी है, जो उइगर मुसलमानों के कथित नरसंहार को लेकर बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने की योजना बना रहे हैं। राजदीप सरदेसाई को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूपी में दर्ज है देशद्रोह का केस। पत्रकार राजदीप सरदेसाई और शशि थरूर समेत 6 पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन सब के खिलाफ देशद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इसके बाद इन सब से सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली है। ट्विटर पर मोदी सरकार की सख्ती के बाद गूगल ने तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटाए विवादित गाने। रामचरितमानस में एक बात बड़ी सही कही गई है, भय बिनु कोई न प्रीति। जब से केंद्र सरकार ने ट्विटर के प्रति सख्त रुख अपनाया है, तब से बाकी बिग टेक कंपनियां भी सतर्क हो गई है, जो उनके वर्तमान निर्णय में दिख रहा है। अभी हाल ही में गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस यूट्यूब ने कई ऐसे वीडियो हटाए हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा और अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, और कई मायनों में तो खालिस्तानी तत्वों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सऊदी और इजरायल के सामने बाइडेन ने टेके घुटने, ईरान को खुले समर्थन से हाथ पीछे खींचे। अपने चुनावी अभियान में बाइडेन ईरान नीति को लेकर बार बार ट्रंप की आलोचना करते रहे और यह कहते रहे कि वे सत्ता में आएंगे तो ईरान के साथ दोबारा 2015 की न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करेंगे। जहां तक कि सुलेमानी की हत्या पर भी राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना हुई थी। उन्हें युद्ध चाहने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया गया था, यह जानते हुए कि सुलेमानी हिजबुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकी संगठनों का सहयोग था और पश्चिम एशिया में तमाम विवादों को पीछे उसका ही हाथ था। जम्मू कश्मीर में भारत का हर नियम कानून होगा मान्य, राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से पास। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रशासनिक सुधार वाला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 सोमवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गया। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर से संबंधित यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश की जगह लेगा। इस विधेयक को गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने पेश किया। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश जारी हुआ था। शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई शक्ति तो एक माह में बरामद हुई करीब 2500 अपहृत बच्चियां, जाने वजह। अपहृत हुई बच्चियां की खोज के लिए मध्य सरकार की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सख्ती की तो एक माह में 2444 बच्चियां बरामद कर ली गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल, अशोकनगर, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन जिले ने इसमें अच्छा काम किया। यह जानकारी सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस के सामने आई। मध्य प्रदेश पुलिस की अधिकृत जानकारी के अनुसार 30 नवंबर 2020 की स्थिति में प्रदेश की 4920 बालिकाएं लापता है। इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा इंदौर का है, यहां से 389 बालिकाएं लापता है। इसके बाद रीवा की 263 बालिका का सुराग नहीं लगाया जा सका है। खबर खेल जगत से। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में शर्मनाक हार पर बोले विराट कोहली, कहा देंगे मुंह तोड़ जवाब। चेन्नई में इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज पहले मैच में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है। इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को 227 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। मेजबान टीम को आखिरी दिन 381 रन बनाने थे, लेकिन इंग्लैंड के टीम के गेंदबाजों के सामने भारत के धुरंधर टिक नहीं सके और काफी जल्द आउट हो गए। इस तरह मेहमान टीम को 241 रन ही बढ़त मिली। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।